निकाल ले, मेरे साथ निकाल लेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय उसका 43वां पद पढ़ देंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय उसका 43वां पद पढ़ देंगे। उसने अर्थात यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हालेलुया। ये यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पे क्यों कहा, किससे कहा, इसको हमें जानने के लिए इसके 39वें पद को पढ़ेंगे। 39वें पद से पढ़ेंगे, इसको फिर से 43वें पद तक पढ़ेंगे। जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर उसको दूसरे ने डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है हम तो न्याय के अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई भी अनुचित काम नहीं किया। हालेलुया। आप कल्पना करें सभी लोग कि ये जो क्रूस बना हुआ है उस जगह पे यीशु मसीह लटके हुए हैं और इस साइड में एक कुकर्मी लड़का है जो बुरे बुरे कामों को किया, जिसने मर्डर किया होगा, बहुत से गुनाहों को किया। एक ही साइड में भी कुकर्मी लटका हुआ है। हालेलुया। जब यीशु मसीह कलवरी क्रूस पे अटके हुए थे तो उनके साइड में 2 डाकू लटके हुए थे। हालेलुया। तो एक डाकू उससे कहता है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को बचा ले और हमें भी बचा ले। हालेलुया। पर मालूम है यीशु मसीह ने कोई जवाब नहीं दिया। क्या ऐसा है? नहीं, यीशु मसीह ने जवाब दिया। पर मालूम मेन बात एक है कि यीशु मसीह जब क्रूस पे थे, केवल डाकू जो क्रूस पे लटका हुआ था वही उसकी निंदा नहीं कर रहा था, जो नीचे भीड़ थी वो भी यीशु मसीह की निंदा कर रही थी। हालेलुया। आइए, जो लोग नीचे खड़े हुए थे वो भी उसकी निंदा कर रहे थे। आइए देखते हैं, मेरे साथ निकाल लेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसके 39 पद से उसके 15 अध्याय उसके 29 पद से लेके पढ़ देंगे। मरकुस रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 29वां पद। और मार्ग में जाने वाले सिर हिला हिला कर ये कहकर उसकी निंदा करते थे, वाह मंदिर के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, क्रूस पर से उतरकर अपने आप को बचा ले। इसी रीति से प्रधान याजक भी शास्त्रियों समेत आपस में ठट्ठे से कहते थे, इसने औरों को बचाया पर अपने को नहीं बचा सकता। इज़राइल का राजा मसीह अब क्रूस पर से उतर आए कि हम देखकर विश्वास करें, जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे वे भी उसकी निंदा करते थे। हालेलुया। अभी हमने देखा कि जो लोग क्रूस पे अटकाए हुए थे अर्थात डाकू, वो भी यीशु मसीह की निंदा कर रहे हैं। जो मार्ग में जा रहे हैं
वो भी यीशु मसीह की निंदा कर रहे हैं। जो प्रधान याजक हैं वो भी उसकी निंदा कर रहे हैं। जो सरदार है वो भी यीशु मसीह की निंदा कर रहे हैं। जो सैनिक है वो भी यीशु मसीह की निंदा कर रहे हैं। मालूम है जितने लोग वहां पे थे सब यीशु मसीह की निंदा कर रहे हैं और कह रहे हैं यदि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है तो अपने आप को बचा ले। हालेलुया। जब वो बात कह रहे थे कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है तो अपने आप को बचा ले, सच में अगर परमेश्वर यीशु मसीह होते तो उस जगह पे यीशु मसीह अपने आप को बचा लेते। हालेलुया। मालूम है यीशु मसीह ने अपने जीवन में उन कामों को किया जो आज तक शायद किसी ने नहीं किया। यीशु मसीह ने लंगड़ों को चलाया, अंधों को आंखें दिया, जो लोग कोरो उसमें कोढ़ में थे उनको यीशु मसीह ने शुद्ध किया, जो लोग बीमारी में थे उनको यीशु मसीह ने चंगाई दी, जो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित थे उनको यीशु मसीह ने आजाद किया। मालूम है हम लोग लाजर के विषय में पढ़ते हैं, जो लाजर 4 दिन का मरा हुआ मुर्दा था। यीशु मसीह कब्र के पास गए, यीशु मसीह कब्र के पास गए और कहा ए लाजर मैं तुझसे कहता हूँ निकल आ। मालूम क्या हुआ? वो जो 4 दिन का मुर्दा था वो कफन समेत बाहर आ गया। हालेलुया। यीशु मसीह ने बहुत से मुर्दों को जिंदा किया। यीशु मसीह ने पेड़ से कहा पेड़ सूख जाता है। यीशु मसीह मनों में जो चल रहा होता है मनों को जांचते हैं। यीशु मसीह लहरों से कहते हैं लहरें शांत हो जाती हैं। जब तूफान चल रहा होता है तूफान से कहते शांत थम जा, और लिखा शांत हो जाता है। कौन? तूफान। हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी में उन कामों को किया जो आज तक कभी किसी ने नहीं किया। यीशु मसीह को प्रकृति पर उनका अधिकार है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय उसके 18वें पद में यीशु मसीह कहते हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हालेलुया। यीशु मसीह के पास इस पूरी कायनात का अधिकार था, फिर भी यीशु मसीह ने अपने आप को नहीं बचाया। अगर यीशु मसीह परमेश्वर होते तो वो अपने आप को बचा सकते थे। इसका मतलब यह हुआ कि यीशु मसीह परमेश्वर नहीं थे। हालेलुया। जिसने मुर्दों को जिला दिया, जिसने अंधों को चला दिया, जिसने दुष्टात्माओं को निकाल दिया, क्या आपको लगता है कि वो अपने आप को बचा नहीं सकता था? वो बचा सकता था। मालूम है क्यों नहीं बचाया यीशु मसीह ने अपने आप को? मत्ती रचित सुसमाचार उसके 20 अध्याय उसके 28वें पद में यीशु मसीह ने कहा मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि लोग उसकी सेवा टहल करें, परंतु इसलिए आया कि वह खुद वो आप उसकी सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राणों को दे दे। हालेलुया। यीशु मसीह अपने आप को इसलिए नहीं बचाए क्योंकि वो हमारे लिए उद्धार देने आए थे। यीशु मसीह इस संसार में जब आए थे वो मरने के लिए आए थे। हालेलुया। जो लोग मार्ग में जा रहे थे यीशु की निंदा कर रहे थे, प्रधान याजक, सरदार, सैनिक, डाकू सब यीशु की निंदा कर रहे थे। मालूम है उनको एक बात नहीं पता थी कि यीशु मसीह आए किस लिए थे। यीशु मसीह कहते तुम मुझ पर निंदा करके कहते हो यदि तू परमेश्वर का पुत्र होता तो अपने आप को बचा लेता। तुमको यह नहीं पता मार्ग में चलने वालों कि मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। हे सरदारों मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। हे महायाजकों मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। अगर उनको पता होता तो यीशु की निंदा वो नहीं करते। हालेलुया। सच में परमेश्वर अपने आप को इसलिए नहीं बचाए क्योंकि वो हमारे लिए एक मार्ग तैयार कर रहे थे। जो दूरी खुदा से हो गई थी उसको जोड़ने के लिए आए थे कि हमें उद्धार की प्राप्ति हो सके। हालेलुया। सच में यीशु मसीह अद्भुत है। यीशु मसीह महान है। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी को किस तरीके से जिया, किस तरीके से उन्होंने अपने कामों को किया और किस तरीके से यीशु मसीह कलवरी क्रूस पे कुर्बान हुए। हालेलुया। मालूम है जब एक डाकू यीशु पर विश्वास करके कहता है हे यीशु जब तू अपने राज्य में आना मेरी भी सुधि लेना। मालूम है यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा
कि जब मैं अपने राज्य में आऊंगा तब नहीं, मैं आज इसी वक्त। तू कहता है जब तू अपने राज्य में आएगा तब मेरी शुद्धि लेना। मैं कहता हूं तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया। यीशु मसीह उस डाकू को जो अंत के समय में अपने मनों को फिराया, पश्चाताप किया और कहा कि जब तुमने राज्य में आना प्रभु मेरी शुद्धि लेना, मुझे याद रखना। यीशु ने कहा आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। यीशु मसीह समय का इंतजार नहीं करते। यीशु मसीह ने तुरंत उसे उद्धार दे दिए। मालूम है जो डाकू था उसने अपनी जिंदगी में बहुत से गुनाहों को किया होगा, मर्डर किया होगा, व्यभिचार किया होगा, लड़ाई झगड़ा किया होगा, न जाने किन किन कामों को किया होगा। मालूम है अंत के समय में जब वो मरने पर था यीशु पर विश्वास किया और वो उद्धार को प्राप्त कर लिया, अर्थात वो स्वर्ग का वारिस हो गया। अब चुनाव हमारे पास है कि हम यीशु पर विश्वास करते कि नहीं। बहुत से लोगों ने यीशु पर निंदा की, जो मार्ग में चले तो उन्होंने यीशु की निंदा की, जो महायाजक थे उन्होंने यीशु की निंदा की, जो सरदार थे उन्होंने यीशु की निंदा की, जो डाकू थे उन्होंने भी यीशु की निंदा की। मालूम है पर उसमें से एक डाकू था जिसने यीशु पर विश्वास किया और उसने उद्धार को प्राप्त कर लिया। अब चुनाव हमारे पास है कि हम यीशु पर विश्वास करते हैं कि नहीं। अगर हम यीशु पर विश्वास करते हैं तो यीशु मसीह कहते हैं कि बेटा जैसे मैंने उस डाकू को उद्धार दिया मैं तुझे भी इसी समय उद्धार देने की सामर्थ रखता हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा था अपने जीवन में कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। यीशु मसीह ने केवल उसको कहा ही नहीं था बल्कि अंत के समय में इसको साबित भी किया कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। जो कोई स्वर्ग जाना चाहता है वो मुझ पर उसको विश्वास करना होगा। यीशु मसीह पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह के पास अधिकार है स्वर्ग को ले जाने का। हालेलुया। हमारे पास अभी वक्त है कि हम यीशु पर विश्वास करें, अपने मनों को फिराएं और कहे कि खुदा मैंने गुनाह किया है, मैंने ऐसे गुनाहों को किया शायद जो तुझको पसंद नहीं। पर हमें एक बात पता है प्रभु, जब तूने डाकू को जो उसने बहुत से गुनाहों को किया होगा उसको तूने उद्धार दे दिया, तू मुझे भी देगा। हालेलुया। अब हमारे पास समय है कि हम भी यीशु पर विश्वास करें और उद्धार को प्राप्त करने पाए। हालेलुया। इस वचन के द्वारा हम सबों को यीशु मसीह आशीष दे। हालेलुया।